इंग्लिश विंग्लिश एंड बहुत ही एक मेजर अपडेट के साथ, एंड दिस फील्स ग्रेट टू नो कि जब से ये साल शुरू हुआ है कुछ ना कुछ हमें ज़रूर देखने को मिलता है, हर दिन कोई ना कोई अपडेट। और इस बार वो अपडेट है 7,000 प्लस वैकेंसीज के लिए। तो बिल्कुल आपका EMRS का जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है 7,000 प्लस वैकेंसीज के लिए। बहुत सारी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारे काम की पोस्ट होगी TGT और PGT, जिसके ऊपर आज मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर, और बीएड का क्या सीन है, रिक्वायर्ड है कि नहीं है, भाई हम इसके लिए पढ़ें नहीं पढ़ें, क्या करें। तो एक पूरी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बट इससे पहले कोशिश करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप इस तरीके के अपडेट्स को बिल्कुल भी मिस ना करें, जिसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं है EMRS के बारे में या आज पता लगा है। तो ये एक ऐसा स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है जो इस बार यहाँ पे 2025 में आपको देखने को मिलता है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं कि आपको चीजों के बारे में पता लग जाए। सो एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एंड इनका नाम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन्होंने ये एप्लीकेशन इन्वाइट करी है स्पेशली फॉर ऑल दोज इंडियन सिटीजन्स जो इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सकते हैं अलग अलग पोजिशंस में। चाहे आपको प्रिंसिपल की पोजिशन में हंट करना हो, TGT PGT, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, इन सब के लिए ये एप्लीकेशन ओपन अप हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली कहने का मतलब है टीचिंग पोजीशन, नॉन टीचिंग पोजीशन दोनों देखने को मिलेगी। सरकारी नौकरी है, बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते, बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो EMRS होता क्या है, एकलव्य मॉडल है आपका, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। कहीं ना कहीं इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन द KVS मॉडल्स। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो स्टूडेंट्स ST कैटेगरी से आते हैं उनको हमें क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दे पाएं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड इसकी लास्ट डेट के ऊपर बात कर लेते हैं। फॉर्म्स आप भर सकते हैं 23 अक्टूबर तक। तो भाई डेडलाइन का वेट बिल्कुल मत करना, टाइमली इस फॉर्म को भर दीजिएगा। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कितनी पोस्ट हमें यहाँ देखने को मिलेंगी और इसकी फीस कितनी है, सबसे पहले इसकी फीस कितनी है ये डिस्कस कर लो। तो स्पेशली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम SC ST PWD कैंडिडेट्स एंड फॉर फीमेल स्पेशली, यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये है सारे इन डोमेन्स के लिए, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग। बट जो और कैंडिडेट्स है अदर दैन फीमेल SC ST और PWD, आपकी यहाँ पे फीस रहेगी 2500, 2000 और 1500। सो PGT TGT के लिए आपको 2000 रुपये का ये फॉर्म पड़ने वाला है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में करना है। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे अब बच्चा क्या करेगा कि कोई फॉर्म आया है हर डोमेन्स में करने की कोशिश करेगा, बट क्या हम कर सकते हैं, अगर आप PGT पोस्ट के लिए जाते हैं तो आप उसमें अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट में अप्लाई करेंगे। और यही चीज़ इन्होंने बोली है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट पे जा सकते हैं स्पेशली इन द PGT डोमेन्स, और TGT के लिए भी अपना सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, मतलब कहने का है अगर आप PGT में जा रहे हैं, TGT में भी जा रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए भी आप अवेलेबल एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्म को भरेंगे, उनकी अलग अलग फीस आपको यहाँ पे सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। ये एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ दी है विच इज़ वेरी नेचुरल, पता ही है हमें ये सब करना होगा। यहाँ पे अब देख लो ये हमारी पोस्ट है जो मैं 7000 प्लस वैकेंसी की बात कर रही हूँ, उसमें से प्रिंसिपल की हैं 225 और 1460 हमारे पास है PGT की, और 3962 हमारे पास वैकेंसीज निकली हैं TGT की, और सिमिलरली बाकी सारी भी आप देख सकते हो। अगर मैं PGT की बात करूँ तो इंग्लिश की 112 टोटल आपको यहाँ सीट्स देखने को मिल रही हैं। केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, जियोग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155 एंड कंप्यूटर साइंस ही है 154। तो ये सबकी लिस्ट मैंने आपको बता दी। सिमिलरली फॉर TGT हिंदी की काफ़ी अच्छी है 424, उससे भी अच्छी है कंप्यूटर साइंस की 550। तो भाई आपको तो ये बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड अमाउंट 395। सिमिलरली आप ये बाकी सारी भी देख सकते हो, ये रीजनल लैंग्वेजेस की हैं, ये आपकी बाकी और कैटेगरीज की हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, लाइब्रेरियन हो गया। नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में भी इधर डिस्कशन करी हुई है, ये स्लाइड से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे
हमने फीस देख ली, हमने सीट्स देख ली, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम इसका लेवल ऑफ पे देख लेते हैं। हम पैसा कितना मिल रहा है ये भी तो देखें। प्रिंसिपल के लिए काफ़ी अच्छा लेवल है, लेवल 12 के यहाँ पे इसका पे मैट्रिक्स है। पीजीटी के लिए 47,600 से ये लेवल शुरू होता है, विच इज़ योर लेवल 8। टीजीटी के लिए लेवल 7 है जहाँ पे आपको मिलता है 45 तक, और वो आगे जा सकता है आपका। ये अमाउंट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो भाई पेन पेपर मोड आपका रहेगा, और यहाँ पे दो टीयर में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो जो टीयर 1 है वो आपका OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर। टीयर 2 विल ऑल्सो हैव अ फ्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो ये भी आपका पेन पेपर मोड में ही रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब बारी आती है पेपर किस मीडियम में होगा, क्या लैंग्वेज होगा। तो बाइलिंगुअल है, हिंदी भी है तो इंग्लिश भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बारी आ जाती है प्रिंसिपल की, एक बार देख लो यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि प्रिलिमिनरी जो टीयर 1 है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, जो आपका 100 नंबर का पेपर ये रहने वाला है, तो फिर आप जो है टीयर 2 में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। प्रिंसिपल के लिए ये टेस्ट है, पार्ट्स इन्होंने यहाँ दे दिए। एक चीज है कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी इधर रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अलग अलग डिविजन भी इन्होंने दे दिया कि कितने क्वेश्चन है और कितने कितने नंबर की इन यूनिट्स में से आने वाले हैं, तो आपके लिए चीजें आसान हो गई। 2 घंटे का टाइम का ये पेपर आपके पास यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली इसी तरीके से इन्होंने टीयर 2 को दे दिया, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है, और वही बच्चे यहाँ पे होंगे। तो बेसिकली जो कैंडिडेट्स टीयर 1 में सेलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1:10 कि 10 में से एक बच्चे को लिया जाएगा, तो वो टीयर 2 यहाँ पे दे सकते हैं, जो सब्जेक्ट नॉलेज आपका रहने वाला है। अच्छा, ये भी आप देखोगे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे, तो 55 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का ये पेपर यहाँ पे रहेगा, 3 घंटे आपको यहाँ पे मिलेंगे। पीजीटी की बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए सबसे काम का है। पीजीटी में ये सारा को दे दिया, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आप पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट में भी पढ़ते हैं। और डोमेन नॉलेज की बात यहाँ करी गई है। अच्छा, उसके अंदर जो आप हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं एनईपी 2020, वो अपडेट भी यहाँ पे इन्होंने दिया। एक एलिमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, विच इज योर पार्ट 6, जहाँ पे ये बोलते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में, कि जनरल इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड होने वाला है, 10-10 नंबर का ईच सब्जेक्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है। अब ये जो पार्ट है ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा मिनिमम 40% लाके। सो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट आप मिनिमम 8 मार्क्स लेकर आ रहे हैं 20 नंबर में से। सो लेट्स से कि 40% आपको लेके आने हैं, और 20 नंबर का ये आपका पेपर हो रहा है कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी, 10-10 ईच। तो 20 में से एटलीस्ट आपको 40% लेकर आने पड़ेंगे, तो 8 नंबर तो आपको लेके आने हैं। अगर आप नहीं लेके आ पाते हैं तो देन यू वोंट बी इवेलुएटेड फर्दर। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगेन यही 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे, ढाई घंटे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके लिए। अगेन अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:10, तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टीयर 2 आपका वही है, 40 MCQs और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है 40:60 के रेशियो में, और 3 घंटे आपको इधर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट जो है वो सिर्फ आपके टीयर 2 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आएगी, क्योंकि टीयर 1 तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए था। ठीक है, एज समथिंग लाइक अ स्क्रीनिंग टेस्ट, और फिर अगर आपने वो कर लिया तो वो भीड़ सारी निकल जाती है, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड बच्चे आएंगे, टीयर 2 देंगे, और उस लेवल पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए अगर आप देखेंगे 100 नंबर का ही आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सारी यूनिट्स इसकी रहने वाली हैं, तो ये सेम है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेम वही टीयर 2 वाली चीज यहाँ पे हो गई। सिमिलरली हॉस्टल वार्डन और ये सारी पोस्ट के बारे में भी आपको बता रखा है। अगर आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, बता देना मुझे, एक टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर कर दूंगी, उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। अब यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, जो हमारे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आती है काम की बात। प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट बोला है कि 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट कुछ रिलैक्सेशन मिलता है स्पेशली उन एम्प्लॉयज को जो ऑलरेडी एक हिस्सा थे EMRS का, तो उनको 55 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और बाकी एज रिलैक्सेशन SC ST OBC और कैटेगरीज को भी मिलेगा। दूसरा, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन बेसिकली, और BEd आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, BEd MAd जो आप NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से करते हैं। 4 ईयर डिग्री के साथ भी आपका काम चल सकता है विद 50% मार्क्स फ्रॉम योर BEd कॉम्पोनेंट।
एक्सपीरियंस की भी इन्होंने बात करी है, ये सब आप देख सकते हो। अब हमारे काम का आ जाता है पीजीटी, जिसकी एज जो है 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर से रिलैक्सेशन मिलेगा ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ को 55 ईयर्स का, 55 ईयर्स तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बारी आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यही है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो इंटीग्रेटेड फ्रॉम NCTE विद योर 50% इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग योर BEd कॉम्पोनेंट, या फिर आपका MA डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, एटलीस्ट योर 50% मार्क्स विद योर BEd डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, उसमें भी आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। या फिर आपके पास 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd यहाँ पर हो 50% के साथ, और या फिर आपका 4 साल का कोई डिग्री कोर्स हो विद एटलीस्ट 50% फ्रॉम योर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कॉम्पोनेंट। तो BEd का सीक्वेंस समझ आ गया कि क्या है क्या नहीं है। आई होप, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपको यही इसी में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। फिर उन्होंने स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर बात करी, तो पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश से आपका मास्टर्स होना चाहिए। सिमिलरली इन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करी। इन्होंने काफ़ी स्पेशली कंप्यूटर साइंस को हाईलाइट किया है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास MSc है कंप्यूटर साइंस में और ये सब है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं और आप अपने प्रमोशन के लिए बाद में BEd कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ BEd करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अब TGT की बात करेंगे, तो TGT में आपकी जो एज है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर से रिलैक्सेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को 55 ईयर्स का, और बाकी कैटेगरी रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, या तो आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास विद योर 50% मार्क्स, और या फिर आपके पास जो है आपका BA ऑनर्स का डिग्री हो विद एटलीस्ट योर 50% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली और अग्रीगेट दोनों में आपका इतना हो। आपके पास अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो 55% मिनिमम के साथ, और BEd MAd आपके पास या फिर अपना ये इंटीग्रेटेड साथ में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात करी कि BEd डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd कोर्स। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे और हाईलाइट करी है कि आपके पास अपना CTET भी होना चाहिए। सो CTET इज योर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपका इशू हो रखा होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास हो, ये आपका यहाँ पे मैंडेटरी है। तो मेक श्योर कि TGT वाली ये चीज़ भी आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो TGT कंप्यूटर साइंस को लेके भी इन्होंने यही बोला है कि फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर, तब आपको BEd की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी। सिमिलरली बाकी पोस्ट के लिए भी इन्होंने अलग से चीज़ें बोली हैं, तो इसको देख लेना आराम से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे अपने नेक्स्ट। इतना ही था। अगर आपको और कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड वर्जन में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सो बेसिकली आर मेन टारगेट वॉज TGT PGT, और जो आपका एक बेसिक क्वेश्चन रहता है BEd को लेके, वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। काफ़ी अच्छी अमाउंट में वैकेंसीज निकली हैं, प्लीज़ मिस आउट मत करना। डेडलाइन से पहले ही इस फॉर्म को भर लेना, क्योंकि जब ऐसे फॉर्म्स हम भरते हैं कभी कभी हमारे डॉक्यूमेंट्स और इन सब चीज़ों में दिक्कत आने लगती है, तो एटलीस्ट वो लास्ट मिनट रश से आप बच पाएँ। और ये एटलीस्ट बुलेटिन देखने से आप बच गए, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे चीज़ें नरेट कर दी, समराइज कर दी। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट गो थ्रू द डॉक्यूमेंट वंस व्हेन यू आर कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन, ताकि कोई गलती ना हो जाए, किसी भी बेसिस पे रिजेक्ट ना हो जाए। एक ओवरव्यू पढ़ लेना जिस भी पोस्ट और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल मैं आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। ऐसे ही और जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, क्योंकि कोशिश करी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपडेट्स के बारे में आपको बताया जाए। ये ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई स्पेसिफिक पोस्ट या लेट्स से TGT इंग्लिश PGT इंग्लिश के बारे में कुछ स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए, तो वो भी आपको इन फ्यूचर देखने को ज़रूर मिलेंगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन, कि सबको पता लग जाए सरकारी नौकरी के बारे में। अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी वैकेंसी है, अच्छा सैलरी है। सो इससे ज़्यादा हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है? तो बिल्कुल इस एप्लीकेशन में ज़रूर बैठना, इसमें ज़रूर अप्लाई करना, बिकॉज आई थिंक we all should at least give it a try, है ना? So thank you so much on that note.